हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट 27 पढ़ेंगे हिंदी नंबर 1 सीरीज के अंतर्गत। तो मैंने एक जो मुहिम चलाई थी कि अब की बार हिंदी में 200 नंबर चढ़ना है, और उस मुहिम को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक हिंदी नंबर 1 सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। मैंने कहा था कि छोटे छोटे पार्टों में 5 से 10 या 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ऐसे रोजाना के ऐसे छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र और अलग हिंदी साहित्य इतिहास को पूरा करना है। क्योंकि अब की बार आप लोग क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मुहिम चलाई बेटा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सेशन को शेयर करेंगे और रोजाना नोट्स भी बनाएंगे, और सुंदर सी एक नोटबुक बनाना है, उसमें रोजाना नोट्स बनाते रहिए। आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आप लोगों को अब की बार 200/200 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आज व्यंजन संधि में पार्ट 4, और आज हम लोग इसको समाप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नियमों में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज मैं अंतिम समय में बता भी दूंगा कुल टोटल कितने नियम है, कौन कौन से, कैसे याद रखना है। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट जो नियम बेटा वो है हमारा, देखो, तय या दय के साथ में क्या दिखाई देगा, हमें है दिखाई देगा। देखो ध्यान सुनना, तय या दय के साथ में यदि है दिखाई देता है तो इसे हम लोग ध में परिवर्तित कर देंगे, और इन दोनों में कोई सा भी दिखाई दे तो उसे हम लोग द में परिवर्तित करेंगे। छोटा सा नियम है, ये तय या दय के साथ में क्या आ जाए, है, तो है को ध में परिवर्तित कर देंगे, तय या द में से कोई सा उसको हम लोग द में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा नियम देखो, इसी के साथ साथ में समान है लगभग लगभग, तय या दय के साथ में श आ जाता है, श को हम लोग छ में परिवर्तित कर देंगे, और इन दोनों में कोई सा भी हो उसे हम लोग च में परिवर्तित कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो समान है लेकिन यहां अंतर है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इसका नियम हम लोग कुछ उदाहरण हम लोग साथ में ही देख लेते हैं। जैसे मान लो आ जाता है शतधन शास्त्र, ये ऐसा शब्द है प्यारे बच्चों, बहुत बार लगभग लगभग एग्जाम में टपक पड़ता है, और टपक गया तो हम लोगों को करना है, सीधी सी बात है, 5 नंबर लेना है हम लोगों को। तो देखो तय के साथ में श आ रहा है, तय के साथ में श आ रहा है, तो तय या दय में से कोई सा भी उसे च में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा, और श को हमें छ में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा, ये लो भी आ गया। ऐसे ही हम लोग एक शब्द और आ जाता है, जैसे मान लो आ गया शतधन शिष्य, तो हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, कि तय को हमें किस में परिवर्तित करना है, च में परिवर्तित करना है, और शी आया तो छी हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सत शिष्य हो जाएगा। बोलने में कठिन पड़ रहा है लेकिन शब्द ऐसा ही बनेगा, ध्यान रखना। ऐसे ही मान लो आ गया एक और उदाहरण है, जैसे कि मान लो उत्तधन श्वास आ गया, तो तय के साथ में स आ गया। अब यहां देखो स्वर रहित स है, तो इस स्वर रहित स को स्वर रहित छ में परिवर्तित कर देंगे, और तय को हम लोग स्वर रहित च में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। एक बात और ध्यान रखना बेटा, काफी बार बच्चे बहुत बड़ी समस्या में आ जाते हैं जब इस शब्द को शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे ना क्या कर बैठते हैं, ये कर बैठते हैं नालायक, ये कर बैठते हैं कि छह के नीचे हलंत नहीं लगाते, जिससे वो क्या हो जाता है, उनका गलत हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब दूसरा जो नियम बताया था उसके भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, कि तय या दह के साथ में क्या आ रहा था बेटा, है आ रहा था, है को हम लोग ध में परिवर्तित कर रहे थे, और इन दोनों में से कोई सा भी आए उसे हम लोग द में परिवर्तित कर रहे थे। इसके उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे कि मान लो आ गया पदधन हति आ गया, पदधन हति आ गया, तो है को तो ध में परिवर्तित करना है, द को द में रहेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, पद्धति हो जाएगा। और इसे आप लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं है, पद्धति हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आ गया उद्दन हरित हो जाए, ऐसे आ गया मान लो, तो रटा हुआ तो है लेकिन नियम के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे। मैंने कहा ना हलवा है व्यंजन और विसर्ग संधि, यदि आप लोग छोटे छोटे नियमों से पढ़े ना तो बिल्कुल हलवा बन जाता है ये। तो क्या हो जाएगा, रटा हुआ है उद्धृत हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं दोबारा से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। अब देखो एक लास्ट नियम हम लोग व्यंजन संधि को फिनिश कर लेते हैं। देखो कहीं पर भी आप लोगों को छह दिखाई दे, कहीं पर भी आ जाए, इससे पहले स्वर रहित छह लगा देना। ध्यान से सुनना, कहीं पर भी छह दिखाई दे, जैसे कि मान लो आ गया अनुदन छेद, छह आ गया तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। जैसे कि मान लो आ गया छत्रदन छाया, मैंने कहा ना कहीं पर भी छह दिखाई दे उससे पहले च लगाना है, शब्द वही माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया। अब बहुत सारे ना आप लोगों ने कहीं देखा होगा, बहुत अच्छा सा भवन बना देते हैं और लिख देते हैं मातृ छाया भवन, वो नालायक
शुद्ध शब्द लिख देते हैं, वहां अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। वो कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे, मातृ छाया ऐसे लिख देते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, नियम तो नियम ही होता है बेटा, अपने घर की सरकार तो नहीं है कहीं चाहे लगाया कहीं नहीं लगाया। मैंने कहा ना, जहां छह होगा उससे पहले चय आएगा, चाहे कोई सा भी शब्द लिख लो आप लोग। अभी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, उद्दंड श्वास, बोलो लिखा है नहीं लिखा नियम के अकॉर्डिंग, और अपन लोगों ने क्या बनाया था? ये बनाया था ना। तो देखो छह से पहले चय आ रहा है, यहां पर भी आएगा ऐसे ही। जैसे मान लो आ गया तरु छाया, तो क्या हो जाएगा? अब बोलने में तुम्हें दिखाई दे नहीं दे रहा हो छह, लेकिन वो लगाना है हम लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां हमारी व्यंजन संधि फिनिश होती है। अंतिम समय में वही उपहार है आप लोगों के लिए, कोड यूज करना है Y55 और केवल ही केवल श्रेष्ठा बैच में श्रेष्ठ बनने के लिए जुड़ना है तो श्रेष्ठा बैच में लगाना है। यदि श्रेष्ठ से भी और भी अच्छा बनना है, बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट बनना है, तो आप लोगों को महापैक्स में जुड़ना है, क्योंकि ये ऐसा पैक है प्यारे बच्चों जो आप लोगों के एग्जाम बाद तक भी रहेगा। एग्जाम तक ही नहीं है, एग्जाम के बाद बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास नहीं होती हैं। तो आप लोग महापैक से जुड़े और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेलकम है आपका, बहुत सारे बच्चे पहले भी जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।